अगर इस कंपनी के नंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस कंपनी के टोटल एसेट की अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल एसेट में सबसे ज्यादा एसेट 2020 में रहा था जो 1,03,031 है। और 2019 में इसके एसेट की अगर बात करते हैं तो 87,668 था। और बाद में जो बढ़ के 1,03,031 हो गया था। और फिर उसके बाद ये घट के 91,513 हो गया है। तो इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बारे में, इसका सबसे ज्यादा टोटल रेवेन्यू रहा था 2019 में जो 35,797 है। उसके बाद 390 पॉइंट घट के ये 35,407 2020 के फाइनेंशियल ईयर में रहा था। और 2021 में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका सबसे कम रेवेन्यू जनरेट हुआ है 31,868 का। इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखते हैं तो इस कंपनी ने लगातार पिछले 3 सालों में लॉस ही किया है, लेकिन इसका लगातार लॉस घटता रहा है। 2019 में इसका जो लॉस था वो 42,309 रुपए था। बाद में घट के ये 29,400 के आसपास हो गया। और इस फाइनेंशियल ईयर में ये लॉस 17,000 के आसपास है। इस कंपनी के एबिटा के बारे में अगर देखते हैं तो इस कंपनी का एबिटा 2019 में -42,000 था, 2020 में -24,000 था और 2021 में -16,000 है, जो कि हमें लगातार इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये नेगेटिव में है इसलिए 2021 में ये इम्प्रूव होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसका लॉस लगातार घटता भले ही रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में लॉस रहा है। तो मेनली इसमें 2 ही चीजें हैं, या तो ये रेवेन्यू अच्छा जनरेट नहीं कर रही है और या फिर ये एक्सपेंसेस ज्यादा कर रही है, या फिर रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो लो मार्जिन पे है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, जिसकी वजह से लॉस दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग एक्सपेंसेस की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी के एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं, जो लगातार ही घटते रहे हैं। 2019 में ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस था और 2020 में ये घट के 13,000 हो गया और 2021 में देखते हैं तो ये 5,000 रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग इस कंपनी का रेवेन्यू की बात करते हैं, ये रेवेन्यू पोर्शन दिखाता है कॉमर्स और क्लाउड के प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था 2019 में जनरेट हुआ था, फिर ये घटता गया है। जैसे जैसे मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस घटे हैं वैसे वैसे यहाँ पे इसका रेवेन्यू भी घटा है। तो इस बिहा पे इनका प्रॉफिट भले ही आया है, लेकिन इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो डिपेंड ऑन मार्केटिंग पे है। जितना ज्यादा मार्केटिंग होगी उतना ज्यादा इनके पास रेवेन्यू आएगा। अगर पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस राइज नंबर दिखाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। 16,000 है, फिर 19,000 है, फिर 20,000 है। तो लगभग स्टैग्नेंट है, बस ये राइजिंग ट्रेंड में है। लेकिन इसमें काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है, 11,000 से सीधे 6,000 है। और दूसरा मार्केटिंग एंड प्रमोशनल की बात करते हैं तो उसमें तो 2021 में सबसे कम हुआ है। हाँ, अगर कंपनी यही रेवेन्यू इतने ही अमाउंट से प्रमोशन करने के साथ साथ पुराना गेन कर लेती है और मार्जिन अपना बढ़ा के ज्यादा लेती है प्रॉफिट परसेंटेज में, तो ये कंपनी के प्रॉफिट में आने के चांस बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से कंपनी की अगर जीएमबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जीएमबी का मतलब होता है कि जो पेमेंट मर्चेंट के थ्रू हुए हों, ट्रांजेक्शन जो मर्चेंट के थ्रू हुए हों, नॉट की कस्टमर टू कस्टमर। इसमें कस्टमर टू कस्टमर जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो काउंट नहीं किए गए हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो 2019 में 2292 बिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ था, जो 2020 में 3,000 हो गया था और 2021 में 4,000 बिलियन हो गया है। इसकी जीएमबी में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसकी जीएमबी से ही रिलेट करता है ये पेटीएम वाला पोर्शन, पेटीएम वाला पोर्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज वाला पोर्शन, इसीलिए इसमें भी राइज देखने को मिलता है।